Hello, class 3rd students. Welcome to Erudite School of Learning. And this is your another lecture of chapter number 1. In our previous class, we studied about abacus. Okay, I hope you all have filled these circles correctly. Okay, now today we're going to study about place value and face value. Okay, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है. ठीक है, so let's go through a standard definition right now. The place value of a digit in a number depends on the place it occupies in the number. क्या बोल रहा है ये? किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है, किस पर निर्भर होती है कि वो कौन सी प्लेस पर है. ठीक है, हमने बचपन में सेकंड क्लास में क्या पढ़ा था? वंस, टेंस, हंड्रेड, 3 प्लेस पढ़ी थी. अब आपके यहाँ थर्ड क्लास में कौन सी एक और प्लेस ऐड हो गई है? 1000 वाली. ठीक है, एक नई कुर्सी, एक नई चेयर आपके पास आ गई है. कौन सी? 1000 वाली. तो जो भी जिस चेयर पर बैठेगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी. जो टेंस की चेयर पे बैठा है, ठीक है, जो टेंस की कुर्सी पे बैठा है, ठीक है, उसकी प्लेस वैल्यू 3 टेंस होगी. ठीक है, या फिर 3 इंटू 10 30. ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं 30 या फिर 3 टेंस होगी. ठीक है, ऐसे ही जो 100 की कुर्सी पे बैठेगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? जैसे 8 है तो 8 हंड्रेड्स होगी. ठीक है, या फिर 8 के बाद 8 इंटू 100 800. ठीक है, ऐसे ही 1000 की चेयर पे जो बैठेगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4000 होगी. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है बच्चों? प्लेस वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि आप किस पोजीशन पर बैठे हो. जो नंबर जिस कुर्सी पर बैठेगा उसकी प्लेस वैल्यू उसी चेयर पर डिपेंड करेगी. ठीक है, ये तो हो गई प्लेस वैल्यू की बात. ठीक है, तो अभी इस एग्जांपल से सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सपोज आपको एक नंबर दिया हुआ है 4832. ठीक है बच्चों, आपको कोशिश करनी है कि आप नेम को प्रोनाउंस कर सको. इसका एक बहुत अच्छा तरीका है. आपको सबसे पहले ये देखना है, अगर 4 डिजिट नंबर है तो आपको क्या करना है? आपको पता लगना चाहिए, पीछे से आपको काउंट करना है वंस, टेंस, 100, 1000. ठीक है, तो आपको पता लग गया कि इसका सरनेम, इसका लास्ट नेम क्या है? 1000 है. इसका मतलब इसको हमको कैसे बुलाना है? 4832. ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका है, आपको पता है ये 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4. तो हमको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है. ठीक है, और कितने कॉलम का बनाना है? 4 कॉलम का, क्योंकि 4 ही डिजिट्स हैं. 4 डिजिट्स हैं इसलिए 4 कॉलम का हमने चार्ट बना लिया. हम पीछे से काउंट करते हैं, राइट टू लेफ्ट, वंस, टेंस, 100, 1000. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है, जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास 4832. जिन बच्चों को प्रोनाउंस नहीं भी करना आता है उनको ये तो पता है ये 4 डिजिट नंबर है. सो यू कैन जस्ट अरेंज दीज नंबर्स. कैसे? 4, फिर 8, फिर 3, फिर 2. ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? नंबर अरेंज हो गया. ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है. सपोज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वंस. तो इसका मतलब है आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से. ये बच्चों आपको लिखना नहीं है, अभी मैं समझने के लिए आपको बता रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे टी का मतलब क्या है? टेंस. इसका मतलब है अगर आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10 से. ठीक है, ये एच का मतलब क्या होता है? 100. इसका मतलब अगर आपको 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 से. ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? टी एच मतलब 1000. तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. और 1000 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 3. ठीक है बच्चों, तो अभी इनिशियल स्टेजेस पे आप भी चाहें तो पेंसिल से ऐसे लिख सकते हैं ऊपर, ये समझने के लिए कि अगर आपको 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये कौन सी चेयर है? वंस वाली. ऐसे ही आपको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? टी, टेंस की चेयर है. फिर ये 100 वाली प्लेस है तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. ऐसे ही अगर हमें 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. 1000 को हम कैसे लिखते हैं? 1 और फिर 3
0। ठीक है बच्चों, अब आपको 1000 के आगे की काउंटिंग आनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब सपोज़ मुझे 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, ऐसा होता है मल्टीप्लाई का साइन। और 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 से। ठीक है, क्योंकि मुझे किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 4 की। भाई 4 कौन सी चेयर पे बैठा हुआ है, 1000 की चेयर पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होगी, 4 इंटू 1000। अब बच्चों इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, जब भी ज़ीरो वाला नंबर हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहला वाला नंबर डिजिट होता है ना, केवल आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला डिजिट कौन सा है, 1, तो 4 1 जा 4 कर देते हैं। और 3 0 लिखे हुए हैं तो अपन भी क्या करेंगे, 3 0 लगा देंगे। ठीक है, आगे वैसे आपके कॉलम फॉर्मेट वाला मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है बच्चों, फिर भी क्योंकि अभी आपके सिलेबस में यहाँ पर 3 इंटू 1 का फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये ट्रिक यूज़ करनी है जो आपको आगे हायर क्लासेस में काम आएगी, कि जब भी ऐसा ज़ीरो वाला नंबर हो, जैसे 10 100 1000 10,000, तो आप क्या कैसे मल्टीप्लाई करोगे, डायरेक्टली 4 1 जा 4 और फिर 3 0 के 3 0। अगर यहाँ 2 0 होते तो यहाँ पे 2 0 लगाते, अगर यहाँ 1 0 होता तो यहाँ पे भी 1 0 हम लगाते। ठीक है, और अगर यहाँ भी कोई ज़ीरो होता तो वो भी लगा देते हैं। ठीक है, वो बात की बात है, पर अभी आपको ये सीखना है कि 4 1 जा 4 और 3 0 के 3 0। तो अब आपको 1000 की टेबल भी आ गई। ठीक है, अब हमको किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 8 की। तो सबसे पहले हम 8 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब मुझे 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 8 कौन सी चेयर पे बैठा हुआ है, 100 वाली चेयर पर। ठीक है, तो 8 को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से हम वही करेंगे। सबसे पहले 8 1 जा 8 होता है, हमको 8 की टेबल आती है। ठीक है, और 2 0 के 2 0, 800 जा 800। ठीक है, तो 800 किसकी प्लेस वैल्यू हो गई, 8 की। अब हमको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3, फिर किसका साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। अब हमको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ठीक है, क्योंकि ये 10 की चेयर पे बैठा हुआ है, और हमको पता है 3 10 जा क्या होता है, 30। और आप ऐसे भी सोच सकते हो 3 1 जा 3 और 1 0 का 1 0। ठीक है, और लास्ट में हमें पास कौन बचा, 2। तो 2 को हम लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे इस बार, 1 से, क्योंकि ये कौन सी चेयर पे है, 1 की चेयर पे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसकी और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको 1000 में कितने ज़ीरो आते हैं, 3, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, 4 और 3 0। फिर 100 में कितने ज़ीरो आते हैं, 2, तो आप डायरेक्टली 8 लिख के 2 0। ठीक है, फिर 3 टेंस में कितने ज़ीरो आते हैं, 1, तो 3 लिख के 1 0। और 2 में कितने ज़ीरो आते हैं, वंस में कितने ज़ीरो आते हैं, एक भी नहीं आता, तो हम केवल 2 का 2 लिख देंगे। ठीक है, वंस वाला नंबर हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 होगा, 3 1 जा 3 होगा, ऐसे वी हैव टू राइट। ठीक है बच्चों, हमने प्लेस वैल्यू निकालने का स्टैंडर्ड तरीका भी सीखा है और ट्रिक भी सीखी है, और भी एक और ट्रिक हम सीखेंगे आगे। ठीक है बच्चों, नाउ तो इसी तरह से आपका जो है यहाँ पर इन्होंने 2 1 जा 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया है 30, फिर 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया है 800, और 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है 4000। ये तो हो गई बच्चों प्लेस वैल्यू की बात। ठीक है, अब हम आते हैं फेस वैल्यू पे, कि फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये सबसे ईजी है बच्चों। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। क्या बोल रहा है ये, फेस वैल्यू जो होती है किसी भी डिजिट की, वो क्या होती है, वो डिजिट जो खुद होता है वही उसकी फेस वैल्यू होता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी प्लेस पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भले ही 4000 की प्लेस पर है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। भले ही 800 की प्लेस पे है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 8 ही रहेगी, है ना। और फिर 3 भली टेंस की पोजीशन पे है, लेकिन इसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। और ऐसे ही 2 की चाहे वंस की प्लेस पर है, तो वैसे भी इसकी प्लेस वैल्यू 2 ही थी, और इसकी फेस वैल्यू भी 2 ही रहेगी। तो कुल मिला के बच्चों, फेस वैल्यू में आपको वो डिजिट ऐसे के ऐसे लिख देना है, वही उसकी फेस वैल्यू होती है। 2 की फेस वैल्यू 2,
3 की फेस वैल्यू 3, 8 की फेस वैल्यू 8, 4 की फेस वैल्यू 4। ठीक है, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि कई बच्चे क्या करते हैं, फेस वैल्यू की जगह प्लेस वैल्यू लिखाते हैं और प्लेस वैल्यू की जगह फेस वैल्यू लिखाते हैं। तो आप कभी इस नाम से कंफ्यूज ना हो, उसकी एक ट्रिक है बच्चों। आपको ये पता होना चाहिए कि फेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चेहरा। ठीक है, तो आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, सीधा साधा चेहरा। सीधा साधा चेहरा मतलब जब भी आपसे फेस वैल्यू पूछे तो सीधी सीधी आपको केवल वो डिजिट लिखना है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ भी प्लस नहीं करना है। ठीक है, सिंपली आपको जब भी फेस वैल्यू पूछे तो सीधा साधा चेहरा लिखना है। कौन सा चेहरा, 4 है तो 4 का चेहरा, 8 है तो 8 का चेहरा, 3 है तो 3 और 2 है तो 2 आपको लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, प्लेस वैल्यू में, और फेस वैल्यू में क्या करते हैं, ऐसे के ऐसे सीधे सीधे हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले आएंगे पेज नंबर 9 पर और ये क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले बच्चों आपको CW और डेट डालनी है एक्सरसाइज 1.2 पर। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स शोन इन कलर। क्या बोल रहा है ये, जिन डिजिट्स पर कलर कर रखा है, ये जो रेड रेड डिजिट्स आपको दिख रहे हैं रेड कलर में, इन सब की हमको क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। कौन सी, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अभी हमने सीखा था प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड तरीका तो यही होता है। ठीक है, लेकिन हम कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे जिससे हम इजीली और जल्दी से प्लेस वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, नाउ सपोज आपका पहला नंबर है 4521। अब आपको नेम करना आना चाहिए बच्चों, आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और नंबर नेम की प्रैक्टिस साथ में करनी है ताकि आपको नंबर नेम भी रिवाइज होता रहे। कैसे करते हैं, वंस पीछे से काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100 और 1000, मतलब 4 के बाद हमको क्या बोलना है, 1000 बोलना है। 4521। ठीक है, तो अभी समझने के लिए हम एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000 4 कॉलम का बनाएंगे क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो 4 कॉलम का हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया। उसके बाद पहला डिजिट कौन सा है, 4, तो 4 को हम यहाँ लिख देते हैं। फिर क्या है, 5, तो 5 को हम यहाँ लिख देते हैं। फिर क्या है, 2, तो 2 को हम यहाँ लिख देते हैं। और फिर क्या है, 1, 1 को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमको प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, 5 की बतानी है, क्योंकि जो कलर में है उसी की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो हमें बाकी से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 5 की। तो हम सबसे पहले 5 लिखेंगे। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि ये कौन सी चेयर पे बैठा है, 100 की चेयर पे, तो 5 इंटू 100। ठीक है, और अभी हमने सीखा है बड़े नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें ज़ीरो होता है, 5 1 जा 5 और 2 ज़ीरो के 2 ज़ीरो, सिंपल। ठीक है, और एक और ट्रिक है बच्चों, अगर हमको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी, कलर वाले नंबर की। कलर में कौन है, यहाँ पे रेड कलर में 5 है, तो सबसे पहले 5 लिख लो, लिख दिया। उसके बाद 5 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2, कितने डिजिट हैं, 1 और 2, दो डिजिट हैं। 5 के राइट में कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो राइट में जितनी भी डिजिट होती है उतने ज़ीरो हम लगा देते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड तरीका तो बच्चों हमारा कौन सा होता है, ये वाला, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में ये शुरू नहीं हुआ है। आगे है मल्टीप्लिकेशन में आपके पास कॉलम फॉर्मेट की मल्टीप्लिकेशन, तो अभी हम कैसे करेंगे बेसिकली, जैसे एग्जाम्पल्स में भी आपका पीछे डायरेक्टली है, तो हमको कैसे यूज़ करना है, पहले 5 और उसके बाद 2 ज़ीरो, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, 2 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी हो जाएगा हमारा। हमको किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 4 की, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4, 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो हम 2 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, ये हो गई 4 की प्लेस वैल्यू 400। और आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, वंस, टेंस, 100, 4 पे क्या आया, 100, तो 4 की प्लेस वैल्यू 400। ठीक है, नाउ फिर सबसे पहले 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो हम 8 लिख देंगे सबसे पहले, लिख दिया, क्योंकि 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। और कितने ज़ीरो आएंगे आगे, 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे। ये किसकी प्लेस वैल्यू हो गई, 8 की, ईजी। उसके बाद हमको किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 9 की। 9 कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा, 9 1 जा 9। या फिर ऐसे हम समझे तो 9 के पास कोई भी डिजिट नहीं है राइट में,
तो हम एक भी ज़ीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके पास एक भी डिजिट नहीं है। राइट साइड में एक भी डिजिट नहीं है, इसलिए एक भी ज़ीरो नहीं लगाया। ठीक है, नेक्स्ट 7 की बतानी है इस बार, तो हम पहले 7 लिखेंगे। ठीक है, अब 7 के बाद कितने डिजिट हैं? ओनली एक डिजिट है 1, तो एक ही ज़ीरो लगेगा। वंस टेंस, 7 टेंस पे आ रहा है तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 10 जा 70। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4, तो 4 हम लिख देंगे पहले। अब 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 और 2, तो 2 ज़ीरो हम लगा देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट 8, 8 के राइट में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, तो 3 ज़ीरो हम लगा देंगे, ये 1 2 3। ठीक है, उसके बाद ये कौन सा डिजिट है? 9, मतलब वंस प्लेस पे है तो सिंपली 9 लिख देंगे क्योंकि इसके पास राइट में कोई भी डिजिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? 0, और ये कौन सी पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है बच्चों, 0 जो होता है हमको पता है गंदा बच्चा होता है, तो 0 चाहे 1000 में लिखा हो तो भी 0 इंटू 1000 क्या होगा? 0 गंदा बच्चा, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो उसको, 1000 से, करोड़ से, लाख से, वो सबको क्या करता है? 0 बना देता है। तो 0 कहीं पे भी आ जाए, चाहे 100 पे आ जाए, चाहे 10 पे आ जाए, चाहे 1 पे आ जाए, इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, क्या बोला मैंने? प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी दोनों क्या रहती है? हमेशा 0 ही रहती है। तो 0 कहीं पे भी हो आपको तो 0 ही लिखना है, चाहे आपसे प्लेस वैल्यू पूछे या फेस वैल्यू पूछे। तो यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो हमको पता है 0 चाहे 10th पोजीशन पे भी हुआ तो 0 इंटू 10 क्या हो जाएगा? अगर 0 10th पोजीशन पे है तो 0 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 0 इंटू 10 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 0 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो वो सबको क्या बना देता है? 0। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर? 0 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 0। सिर्फ यही स्पेशल केस है बच्चों, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। ठीक है, अब इस बार हमको कौन से वाले 3 की बतानी है? इस वाले 3 की, रेड वाले 3 की। तो रेड वाला 3 पहले लिख लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद 3 के राइट में कितने डिजिट्स हैं? 1 और 2, तो 2 ज़ीरो हम लगा देंगे। इजी। बस आपको बच्चों कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये मल्टीप्लाई आपके सिलेबस में शुरू नहीं हुआ है, इनफैक्ट आपका जो है 3rd क्लास के सिलेबस में 3 इंटू 1 का ही फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर भी आप बेसिक मैथमेटिक्स की जो ट्यूटोरियल है यूट्यूब पर एरुडाइट चैनल पर वो भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और फिलहाल हम क्या करेंगे? इस ट्रिक से प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ये आपको बड़ी क्लास में भी हेल्प करेगी। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हमें क्या करना है? सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है इस बार हमें। ठीक है, नाउ 3 वंस की प्लेस पे था तो 3 इंटू 1 3 हो गया। ठीक है, 7 70। ठीक है, उसके बाद 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी हमेशा, चाहे वो कहीं भी आ जाए। 4 की प्लेस वैल्यू 4000। ठीक है, 4000 की प्लेस पे है, 1000 में कितने ज़ीरो आते हैं? 3, तो 4000। ठीक है बच्चों, जो हम बोल रहे हैं वैसे ही हमको लिखना भी है। नाउ सबसे पहले 5 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, क्या आएगी? 5 इंटू 1 मतलब 5, 5 1 जा 5। ठीक है, उसके बाद 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। 7 कौन सी पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे। ठीक है, और वैसे भी हम प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं आजकल? 7, और फिर 7 के बाद कितना डिजिट है? ओनली 1 डिजिट, तो 1 ज़ीरो आ जाएगा। 7 10 जा 70, 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 ज़ीरो, तो 1 ज़ीरो हमने लगा दिया। ठीक है, फिर 9 कौन सी पोजीशन पे? 100 पोजीशन पे, तो 9 के बाद कितने ज़ीरो आएंगे? 9 हंड्रेड्स, 2 ज़ीरो, क्योंकि 100 में भी कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरोज़। ठीक है, ऐसे 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 3 ज़ीरो, तो 3 के बाद कितने ज़ीरो लगाएंगे हम? 3 ज़ीरोज़। ठीक है, और ऐसे भी हम सोच सकते हैं 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, तो जितनी प्लेसेस होती हैं उतने ज़ीरो हम लगा देते हैं। ये भी बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में कर चुके हैं।
फिर 5 के पास कोई डिजिट नहीं है तो 5 का 5, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं 5 1 जा 5, ऐसे 2 10 जा 20, ठीक है। 800 जा 800, क्योंकि 100 में कितने जीरो आते हैं, 2, तो 800, ठीक है बच्चों। अब तो बहुत इजी हो गया है, हमको पता लग गया इसके बाद एक जीरो लगाना है, इसके बाद 2 जीरो लगाना है, इसके बाद 3 जीरो लगाना है। आप अपने हाथों से करेंगे तो और अच्छे से बच्चों आपको आएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, ठीक है। आपको पता है 6000 में कितने जीरो आते हैं, 3, तो 6000, 6 के बाद 6 का 6 लग दिया और 3 जीरो हमने लगा दिए, ठीक है। अगेन 2 1 जा 2, फिर 9 10 जा 90, फिर 200 जा 200, ठीक है। इसके बाद एक ज़ीरो, इसके बाद 2 ज़ीरो, इसके बाद 3 ज़ीरो, ठीक है। तो 8000, ठीक है बच्चों। बहुत इजी है, आपको बिना देखे करना है बच्चों, खुद से समझ के करना है, कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आप खुद से करोगे तो आपके दिमाग को और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे, बहुत इजी है, फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। इस बार फेस वैल्यू बतानी है। ट्रिक क्या है, फेस का मतलब चेहरा, तो सीधा साधा चेहरा, सीधे सीधे आपको डिजिट लिखना है। किसका बताना है, जो कलर वाले हैं उनकी फेस वैल्यू बतानी है। तो 3 की फेस वैल्यू 3, 7 की फेस वैल्यू 7, 6 की फेस वैल्यू 6, 9 की फेस वैल्यू 9, 7 की फेस वैल्यू 7, 0 की फेस वैल्यू 0। 0 तो कहीं भी आ जाए बच्चों, उसकी फेस वैल्यू हो चाहे प्लेस वैल्यू, हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। 8 की फेस वैल्यू 8, जो डिजिट है आपको बिल्कुल वैसे का वैसा लिखना है। 9 की फेस वैल्यू 9, ठीक है। सो इन दिस वे we find out face value and place value. In our next class we'll take on this expanded form, ठीक है बच्चों। ये प्लेस वैल्यू निकालना आपको अच्छे से बिना देखे खुद के हाथों से प्रैक्टिस करना है, बहुत इजी है। टेंस के आगे एक जीरो, 100 के आगे 2 जीरो और 1000 के आगे 3 जीरोस। 3 ट्रिक्स हमने सीखी हैं, तीनों ट्रिक्स से आप कर सकते हो। स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, एक तो ये स्टैंडर्ड जो होता है हमने वो सीखा है, मल्टीप्लाई वाला। फिर हमने सीखा है राइट में जितने डिजिट हो उतने ज़ीरो लगा दो, ठीक है। या फिर थर्ड क्या है, 1000 में कितने ज़ीरो आते हैं, 3, तो डायरेक्ट 3 ज़ीरो। 100 में कितने ज़ीरो आते हैं, 2, तो 2 ज़ीरो। मतलब इसके बाद 1 ज़ीरो, इसके बाद 2 ज़ीरो, इसके बाद 3 ज़ीरो, सिंपल, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों, बहुत ईजी है और आगे भी आपकी क्लास में ये चीज़ आएगी और हेल्प करेगी, ठीक है। सो टिल देन goodbye, will in our next class we'll take on this expanded form.